नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8 है कि 1 से लेके 12 तक प्रश्नों। इस वीडियो में हम बाकी बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, तो शेष पाँचों त्रिकोणमिति अनुपातों को ज्ञात करना है। शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात यानी साइन को छोड़ के बाकी, साइन का अपोजिट हमारा कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टेन और टेन का अपोजिट हमारा कितना, कॉट। ये पांचों त्रिकोणमिति हमें अनुपात ज्ञात करने हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू दिया है 1/√2 और साइन थीटा इज इक्वल टू भुजाओं के रूप में हमने सूत्र दिखाया था, क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी एल 1 और के यानी कर्ण कितना हमारा, √2। यानी यहाँ पर लंब का मान कितना है हमारा, 1 है और कर्ण का मान हमारा √2 है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, आधार का मान और ज्ञात करना पड़ेगा। हम सूत्र लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो के का मान कितना, √2 का वर्ग इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर और प्लस आधार का वर्ग। √2 का वर्ग करेंगे, अंडर हट जाएगा, कितना होगा 2, 1 का वर्ग 1 प्लस ए स्क्वायर, पश्चांतर करेंगे 2 माइनस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 1 बराबर ए वर्ग। वर्गमूल लेने पर, जब हम वर्गमूल लेंगे तो 1 का वर्गमूल कितना होगा, ए, और ए स्क्वायर का वर्गमूल यानी घात हट जाएगी, तो आधार बराबर आएगा कितना, 1। लंब 1, कर्ण √2 और आधार कितना, 1, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो गई। अब हम सारे मान निकाल सकते हैं। तो अब लिखेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है कर्ण बटे लंब। कोसेक साइन का अपोजिट होता है, तो कितना होगा, कर्ण बटे लंब यानी √2 और बट्टे में 1, आंसर आएगा √2। कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, और आधार का मान हमारा 1 और कर्ण का मान √2। कॉस का उल्टा होता है सेक। सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे आधार अपोजिट, तो इक्वल टू होगा √2/1। टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार 1/1। लंब का मान भी 1 है और आधार का मान भी 1 है। कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बटे लंब बराबर 1/1। ये निकल आए हमारे शेष त्रिकोणमिति पांचों अनुपात। ये हमें प्राप्त हो गए शेष पांचों त्रिकोणमिति अनुपात। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया है सेक थीटा इज इक्वल टू √5 और प्रश्न नंबर 15 में दिया है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3। दोनों प्रश्न सेम है। प्रश्न नंबर 14 में दिया है सेक थीटा इज इक्वल टू √5। तो हमें बाकी के पांचों त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू √5 और बट्टे में कितना, कुछ नहीं दिया है, तो बट्टे में कितना होगा हमारा 1। और सेक थीटा इज इक्वल टू होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान √5 होगा और आधार का मान 1। इसका मान निकालेंगे, एल यानी लंब का मान ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान √5 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार कितना, 1 और 1 का वर्ग। √5 का वर्ग क्या होगा, 5 हो जाएगा, अंडर हट जाएगा, बराबर एल स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1। पश्चांतर करेंगे तो 5 ऋण 1 बराबर एल स्क्वायर। 5 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 4 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो एल इज इक्वल टू आएगा 4 का वर्गमूल कितना, 2। यानी लंब का मान 2 आ गया, कर्ण का मान √5 है और आधार कितना, 1। तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। अब हम बाकी अनुपात निकालेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण, तो 2/कर्ण का मान √5। कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना, 1 और कर्ण कितना, √5।
और टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, तो कितना आएगा, लंब का मान हमारा 2 और बटे आधार का मान 1, कितना हो गया 2/1। साइन ज्ञात हो गया, कॉस ज्ञात हो गया, टेन ज्ञात हो गया, एक हमारा सेक, कितने 4 हो गए। अब हमें एक अनुपात और बचा हमारा कॉट, दो अनुपात निकालने हैं, कॉट निकालना है और साइन का अपोजिट कितना कोसेक। कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार का मान 1, वो आधार बटे लंब, आधार का मान 1 और लंब का मान कितना 2। कॉट थीटा आ गया 1/2। कोसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे लंब, तो √5 और बटे 2, ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3। तो बाकी जो शेष अनुपात हैं पांचों वो हमें ज्ञात करने हैं। तो प्रश्न नंबर 15 प्रश्न नंबर हमारा 13 और 14 की तरह है, इसे आप स्वयं हल करें। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है यदि कॉस ए बराबर 1/√2, साइन बी बराबर √3/2, तो हमें साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मान ज्ञात करना है। इसमें क्या करेंगे, हमें कॉस ए दिया है, हमें कॉस बी का मान निकालना पड़ेगा। साइन बी दिया है तो साइन ए का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ पर 1/√2, वैसे 1/√2 कॉस में जो मान होता है वो कॉस 45 का होता है और साइन में √3/2 मान होता है 60 का। लेकिन अभी उन मानों से नहीं करना है, हमें भुजाओं के रूप में पहले साइन ए और कॉस बी के मान ज्ञात करेंगे और फिर वो दोनों मान यहाँ रखेंगे, उसके बाद हल करके हमें मान प्राप्त होगा। तो कॉस ए इज इक्वल टू 1/√2, कॉस हमारा क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार 1 होगा और कर्ण कितना होगा √2। पाइथागोरस प्रमेय से हम एल का मान लंब का मान ज्ञात करेंगे। तो कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो √2 का वर्ग बराबर L² प्लस 1 का स्क्वायर, आधार कितना 1, √2 का वर्ग हो गया 2 इज इक्वल टू L² प्लस 1, पश्चांतर करेंगे 2 में से घटाएंगे 1 इज इक्वल टू L², तो L इज इक्वल टू कितना आएगा 1, यानी वर्गमूल लेंगे तो 1 का वर्गमूल कितना आएगा 1। लंब हमारा 1 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे साइन ए, साइन ए इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, तो 1/√2। साइन ए का मान कितना निकला 1/√2। अब लिखेंगे साइन बी इज इक्वल टू, साइन बी इज इक्वल टू √3/2। साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा √3 होगा और कर्ण कितना होगा 2। क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर आधार, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू L² प्लस A², कर्ण का मान हमारा 2 है तो 2 का वर्ग बराबर हो जाएगा √3 का वर्ग और प्लस A²। 2 का वर्ग कितना होगा 4, √3 का वर्ग 3 होगा, पक्षांतर करेंगे तो -3 इज इक्वल टू A²। 4 में 3 घटाएंगे कितना 1 बराबर A वर्ग, वर्गमूल लेंगे तो A इज इक्वल टू आएगा 1, आधार कितना आ गया 1। साइन बी हमें क्या निकालना है कॉस बी, कॉस बी इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना 1 और कर्ण का मान कितना 2, तो कॉस बी आ गया हमारा 1/2। अब हमें निकालना है मान साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का। यहाँ लिखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका क्या करेंगे मान ज्ञात करेंगे। तो इज इक्वल टू साइन ए का मान 1/√2 गुणा कॉस बी का मान 1/2 प्लस कॉस ए का मान 1/√2 और साइन बी का मान √3/2। चारों मान रखेंगे, गुणा करेंगे तो ये आएगा 1/2√2 प्लस √3/2 एक का 1 में गुणा करेंगे 1, √2 का 2 में 2/2 प्लस √3 का 1 में √3 और 2 का √2 में 2/2। दोनों के हर समान है, ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे तो ये आंसर आएगा 1 प्लस √3
और बट्टे में 2√2। ये हमारा हुआ आंसर। प्रश्न नंबर 17 में दिया है यदि tan थीटा इज इक्वल टू a/b तो सिद्ध कीजिए b sec थीटा अपॉन a cosec थीटा इज इक्वल टू 1। हमें लाना है b sec थीटा अपॉन a cosec थीटा बराबर कितना लाना है 1। तो tan थीटा इज इक्वल टू a/b, tan थीटा इज इक्वल टू a/b जो हमें सिद्ध करना है उसकी क्या करेंगे, LHS लिखेंगे। b sec थीटा अपॉन a cosec थीटा। सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/cos थीटा, यानी सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। ये हमने सूत्र लिखाए थे कि सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। इसी तरह साइन थीटा का उल्टा कोसेक और कॉस का उल्टा सेक। ये साइन थीटा ऊपर बन जाएगा, कॉस थीटा नीचे आएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा b/a इंटू इसे लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ये भी सूत्र दिखाया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा को हम क्या लिख देंगे, टेन थीटा। तो b/a इंटू टेन थीटा, और टेन थीटा का मान कितना दिया, a/b। तो टेन थीटा की जगह लिख देंगे हम a/b। ये मान दे रखा है, a से a एक बार कट जाएगा, b से b एक बार कट जाएगा, तो आंसर आएगा 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 18 है यदि कॉसे इक्वल टू 4/5, कॉसे का मान दिया 4/5, तो सिद्ध करना है tan a/1 प्लस tan a² इक्वल टू sin a/sec a। तो कॉसे इक्वल टू 4/5 दिया है, इससे हम क्या करेंगे, tan a sin a और sec a के मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद LHS और RHS में मान रखेंगे और देखेंगे कि LHS और RHS दोनों के मान बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो कॉस ए इक्वल टू 4/5, कॉस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार इक्वल टू 4 हो जाएगा और कर्ण इक्वल टू हो जाएगा 5। क्या निकालना है, लंब का मान ज्ञात करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू L² प्लस A² या लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो के का मान कितना, 5, 5 का वर्ग इक्वल टू L² प्लस 4 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना 25 और 4 का वर्ग होगा 16, 16 पचास करेंगे तो माइनस का 16 इक्वल टू L²। 25 में 16 बनाएंगे 9 बराबर L वर्ग, वर्गमूल लेने पर L इक्वल टू 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3, यानी लंब का मान कितना आ गया 3। अब हम निकालेंगे tan a, tan a इक्वल टू होता है लंब बट्टे आधार, कितना हो जाएगा 3/4। साइन a इक्वल टू होता है लंब बट्टे कर्ण, तो ये हो जाएगा 3/5। और सेक a इक्वल टू होता है कर्ण बट्टे आधार, कितना 5/4। ये तीनों मान निकल आए। अब हम पहले LHS लिखेंगे और फिर RHS। तो LHS इज इक्वल टू tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो tan a का मान कितना 3/4 बट्टे 1 प्लस 3/4 का वर्ग, तो बराबर हो जाएगा 3/4 बट्टे में 1 प्लस 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग कितना 16। LCM लेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 3/4 बट्टे 16 प्लस 9 बट्टे 16, 16 ऊपर बन जाएंगे, 4 नीचे आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 3/4 गुणा 16 बट्टे 16 और कितना हो गया 25। 4 से 16 कट गई 4 बार, बराबर आ जाएगा गुणा करके 4 तिया 12/25। RHS है हमारी साइन a/sec a, साइन a का मान 3/5 और अपॉन में कितना sec a का मान 5/4। ये संख्या पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा 3/5 गुणा 4/5। 4 और 3 का गुणा करेंगे कितना 12/5 और 5 का गुणा 25। LHS हमारी कितनी आई 12/25 और RHS भी हमारी 12/25। तो LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS। यही हमें सिद्ध करना था।
प्रश्न नंबर 19 में दिया है यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 तो सिद्ध कीजिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन पे घात 3 थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर 1/2 जो सिद्ध करना है उसकी LHS लिखेंगे। LHS है हमारी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन पे घात 3 थीटा बराबर साइन थीटा का मान कितना 1/2 तो 3 गुणा 1/2 जेड 4 गुणा 1/2 पे घात कितनी 3 तो बराबर हो जाएगा 3/2 जेड 4 गुणा 1/2 पे घात 3 कितना होगा 1/2 पे घात 3 का मान 8। 4 से 8 कट जाएगा 2 बार तो बराबर आएगा 3/2 जेड 1/2। 3/2 में से 1/2 घटाएंगे कितना बचेगा 2/2। 2 से 2 कट गया 1 बार तो आंसर आ गया हमारा 1। और ये क्या है हमारी RHS, यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 20 में दिया है यदि साइन ए इज इक्वल टू 1/3 तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। कॉस ए इंटू कोसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर 1/3। साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान हमारा 1 हो जाएगा, कर्ण का मान कितना 3। पहले हमें आधार का मान ज्ञात करना पड़ेगा और आधार का मान ज्ञात करने के बाद कॉस ए कोसेक ए टेन ए और सेक ए के मान ज्ञात करेंगे और इन मानों को जो मान निकालना है उसमें मान रखने के बाद उसे हल करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना हमारा 3, 3 का वर्ग इज इक्वल टू 1 का वर्ग और प्लस ए स्क्वायर आधार का वर्ग। 3 का वर्ग कितना हुआ 9। 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो -1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 9 में से 1 घटाएंगे 8 बराबर ए स्क्वायर। वर्गमूल लेने पर ए बराबर हो जाएगा √8 और √8 8 के गुणनखंड करेंगे क्या होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 हमारा बाहर आ जाएगा तो इसे लिखेंगे 2√2। आधार हमारा कितना आ गया 2√2। अब हम मान निकालेंगे कॉस ए। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो ये आएगा 2√2 बटे कर्ण का मान 3। टेन ए इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना 1 और आधार कितना 2√2। सेक ए इक्वल टू होता है कर्ण बटे आधार। तो ये आएगा 3/2√2 और कोसेक ए इक्वल टू कर्ण बटे लंब बराबर आएगा 3/1। कॉस ए टेन ए सेक इंटू कोसेक ए चारों के मान निकल आए। अब हमें कॉस ए इंटू कोसेक ए प्लस टेन इंटू सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो इक्वल टू क्या होगा कॉस ए इंटू कोसेक ए प्लस टेन इंटू सेक ए चारों के मान रखेंगे। कॉस ए का मान 3/1 इंटू कोसेक ए का मान हमारा 3/1 है और इंटू कॉस ए का मान हमारा है 2√2 और बट्टे में 3 प्लस टेन ए का मान 1/2√2 और इंटू सेक ए का मान 3/2√2 बराबर इनका हम गुणा करेंगे या हमारा 3 से 3 ये कट जाएगा कितना आएगा 2√2 बट्टे कितना 1 प्लस 3 एकन 3 और बट्टे में दोनों का गुणा कितना होगा 2 दूनी 4 गुणा √2 का गुणा कितना 2। तो ये आ जाएगा हमारा 2√2 बट्टे 1 प्लस 3 बट्टे कितना 8। दोनों का LCM लेंगे। LCM कितना हो जाएगा 8। 8 का गुणा 2 में हो जाएगा 16√2 और प्लस 3/8। ये हमारा हो गया आंसर। प्रश्न नंबर 21 में दिया है यदि 13 साइन ए इक्वल टू 12 तो सेक ए माइनस टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो 13 साइन ए इक्वल टू 12 तो साइन ए इक्वल टू आएगा 12/13 और साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण यानी लंब का मान 12 और कर्ण का मान कितना 13। क्या निकालेंगे पहले हम आधार का मान ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना 13, 13 का वर्ग इक्वल टू 12 का वर्ग प्लस आधार का स्क्वायर। 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग कितना होगा 12 गुणा 12 144। पश्चांतर करेंगे तो माइनस का 144 इक्वल टू ए स्क्वायर। 169 से 144 घटाएंगे कितना हो जाएगा 25 बराबर ए वर्ग। वर्गमूल लेने पर ए बराबर आएगा √25 और 25 का वर्गमूल कितना 5। आधार कितना आ गया हमारा 5।
तो सेक ए इक्वल टू क्या होता है, सेक होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान 13 और आधार का मान कितना 5। टेन ए इक्वल टू लंब बटे आधार, तो कितना आएगा 12/5। अब हमें मान निकालना है सेक ए माइनस टेन ए का। सेक ए माइनस टेन ए, तो सेक ए का मान लिखेंगे 13/5 और माइनस टेन ए का मान 12/5। दोनों की हर समान है। 13 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा 1/5। ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 22 में दिया है यदि cos थीटा बराबर m/n तो टेन थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। cos थीटा इक्वल टू m/n और cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार का मान m और कर्ण का मान कितना n। क्या निकालना है, लंब का मान ज्ञात करना है। पाइथागोरस सूत्र में कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो k का मान कितना है हमारा n, तो n स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। पश्चांतर करेंगे तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बराबर l वर्ग। वर्गमूल लेने पर l बराबर आएगा अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब हम क्या मान निकालेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब का मान हमारा कितना है, अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और बटे आधार का मान m। कॉट थीटा का मान क्या होगा, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो ये हो जाएगा m बटे अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब हमें मान निकालना है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। मान निकालना हमें टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का। टेन थीटा का मान अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटे m माइनस कॉट थीटा का m अपॉन अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हो जाएगा m अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर का गुणा अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर में होगा। अंडर रूट हट जाएगा तो क्या आएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस m का गुणा m में होगा तो ये जाएगा माइनस का m स्क्वायर। तो ये आंसर आएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कितना हो गए, माइनस के 2m स्क्वायर और बट्टे में m अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है यदि cos a बराबर 5/13 तो हमें sin a माइनस कॉट ए अपॉन 2 tan a का मान ज्ञात करना है। तो cos a इक्वल टू 5/13। cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान 5, कर्ण का मान 13, लंब का मान ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। के का मान कितना 13 का वर्ग बराबर l स्क्वायर प्लस a का मान 5 का वर्ग। 13 का वर्ग कितना हुआ 169। 13 का वर्ग हो गया 169, 5 का वर्ग 25। पच्छांतर करेंगे तो माइनस के 25 बराबर l स्क्वायर। 169 से 25 घटाएंगे 144 बराबर l वर्ग। वर्गमूल लेंगे तो l बराबर आएगा अंडर रूट 144 और 144 का वर्गमूल कितना 12। अब हम निकालेंगे साइन ए। साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, तो ये आएगा 12/13। कॉट ए आधार बटे लंब, आधार का मान 5 और बट्टे में कितना 12। टेन ए कॉट ए का उल्टा तो ये जाएगा 12/5। अब हमें मान निकालना है साइन ए माइनस कॉट ए अपॉन में 2 tan a। तो साइन ए का मान 12/13 माइनस कॉट ए का मान 5/12 और इसके अपॉन 2 इंटू टेन ए का मान 12/5 बराबर हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना होगा 13 गुणा 12, 12 का 12 में गुणा होगा 144 माइनस 13 का 5 में गुणा करेंगे 65 और बट्टे में कितना हो जाएगा 12 24 अपॉन 5। तो इक्वल टू जाएगा 144 में से हम 65 घटाएंगे कितना बचेगा 14 में से 5 घटाएंगे 9, यहाँ रह गए 3, 13 में से 6 घटाएंगे 7, तो 79
अपॉन में 13 गुणा 12, 5 ऊपर बन जाएंगे और बट्टे में कितना 24। तो ये गुणा करके आएगा हमारा 395 बट्टे 3744, ये हमारा आंसर हुआ। प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को अगले वीडियो में हल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें